रहा, बैठ मेरा बाइक निकाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पता नहीं है यूट्यूब की सेंसर पॉलिसी में आता है कि नहीं, फिर डिलीट कर देंगे। और क्या, ये आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं। वहाँ पे जो सेक्टर कमांडर है ना, वो गया है नया, जो यहाँ पे था ना लाहौर वाले को आज़ाद कश्मीर में भेज दिया, तो वो तोड़ से आचीन तक उसका रकबा आ गया, सेक्टर कमांडर ISI। तो उसने जाके कहा यहीं इस तरह ही फंडो इनको, जो भी करता है बात तहरीक करता है। तो बेचारा का लड़का टुरा जा रहा, तो वहाँ पे उसको पकड़ के पहले शांभा, फिर एक मोटरसाइकिल पे बंदा आ रहा है तो उसको भी दगड़ 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 मारना शुरू कर दिया। ये आपने देखा, पूरी दिखाता तो मज़ाहिया सीन था। ये आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान, तड़का हरा काम में खरा। पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने AC को, बत्ती भी नहीं आ रही, बिल भी आ रही AC की, उन्होंने वीगो डाला कि पराडो पजारो, उल्ट दी कश्मीरियों ने। तो उसका फिर कपड़े शपड़े भी सुना उतार के तो लटका दिए, कहीं नंगा ही कर दिया या कच्चा पहना रह गया, इस तरह करके। तो वो जी क्योंकि दिखा ही नहीं सकता इधर, तो मैंने कहा इसका फिर फायदा कि ज़ुबानी बता दिया जाएगा। अच्छा मैं जी, समझता हूँ हमारे इदारे, हमारी जमातें सबको बैठकर माफी मांगनी है, पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के आइन से। वो कहते हैं सच्चे दिल से माफी मांग ले और फिर उसके बाद तामीरी सियासत की तरफ वादा जी करे और आगे बढ़े। मजाक है ये, पहले माफी मांगे आइन की पामाली की। वो लोग जिन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया, 30 दिनों में पार्लियामान में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा ऐसी की तैसी आइन की, आइन कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन कराओ, हम नहीं होने देंगे, वो माफी मांगे। वो लोग पहले माफी मांगे जिन्होंने छिरा सन्नाबाद में लोगों के घरों में जाकर उनकी बच्चियों के जहेजों को तबाह किया, लोगों के रोजगार खत्म किए। मैं इन सब चीजों का शाहिद हूँ। वो माफी मांगे जिसने 8 और 9 फरवरी की रात पाकिस्तान के इलेक्शन पर हमला किया, वो पहले माफी मांगे। जिन्होंने लोगों को धुतकारा, उनकी राय को सल्ब किया, वो माफी मांगे। माफी मांगना किसी एक जमात का फर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे इदारे, हमारी जमातें सबको बैठकर माफी मांगनी है, पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के आइन से। वो कहते हैं सच्चे दिल से माफी मांग ले और फिर उसके बाद ये तामीरी सुलेमान अकरम राजा साहब, कल इन्होंने कोई करवाया हाई कोर्ट से फैसला, तो वो उस पर बगले बजा रहे PTI वाले कि ये बड़ा अच्छा है, जब तक फैसला नहीं होगा तो उसको ये करो तो उसको वो करो। इस वक्त तो फस्तायत बेइंतहा ऊपर है, छाई भी है, हर एक को कैप्चर किया हुआ है। तो वही होगा जो 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 इलीगल आर्मी चीफ कहेगा, आसम मुनीर कहेगा। फिलहाल तो विन विन जा रहा है बज़ाहिर, तो किसी जगह से भी कोई नकल नज़र नहीं आ रहा है। 6 जज इलेक्शन कमीशन की क्या जरूरत है कि ना कर दे हाई कोर्ट को कि जी हमें नहीं है जी, हमें 20 बंदे भेजो, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे, तुम मामा लगना या पहन देती हो। पर बस इसी वजह से कहता हूँ कि फस्ताइयत चली हुई है। अच्छा जी, फिर ये बात कर लेते हैं। आर्टिकल 6 से इतने सारे बंदों को काजी ने बचाया, अल्लाह करे उसको एक्सटेंशन ना मिले, मज़ा आ जाए, चास आ जाए, फिर उसको पता लगा कि किस तरह पामाली की जाती। क्या मरवत की क्या बात करें यार, बस को मैनेज नहीं कर सका, उसको पहले भूए चढ़ा दिया। उसने जुलूस तो निकाले थे मैनेज कर कर आके, कहीं से भी किए थे, लेकिन ये मैनेज नहीं कर सका। बस अब वो उधर KPK में फूट पड़ गई है, लोगों ने शुरू कर दिया मरवत को ये करो तो मरवत को वो करो। अच्छा जी, अगली बात कर लेते हैं। हमारे जिगर जान हैं यहाँ पे कालू साहब, वो एक तो दोस्त भी बन गए किसी वजह से, फिर उनकी बहन मेरे दोस्त के साथ इमरान बाजवे के साथ ब्याही हुई है। तो मैं ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੇਤ ਸਵਾਹ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਬ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉਸਕੇ ਬਾਗ गिरा दिए। ज़बरदस्ती मूसा गिलानी ने उस बंदे के जिससे ये आम लेते थे, कालू बरादरान, आप लिखेंगे ना कालू कालू बरादर, कालू शादीयाल, कालू डिपार्टमेंटल स्टोर, कालू लेबन मिटल्स, जर्मनी लिखेंगे तो सिर्फ पूरे जर्मनी में एक ही कालू है। कालू तो वादू में तो जो कारोबारी बंदा, तो वो डब में ही जो अपने ये धोती के खीसे में या बगल में ही करोड़ 2 करोड़ लेके फिरता रहता, बड़ा अच्छा बड़ा बंदा। अच्छा जी, मैं उसको पूछा गलती से कि गया कि उन्हें तो कहता जावा
انہوں نے موسیٰ گیلانی نے جس کے باغ تھے وہ بھی تگڑا ہی بندہ تھا اس کو اغوا کیا پھر اس سے جناب علی لگوائی قیمتیں لگوائی جو بھی دے دی ایک بندے کے باغ لگے ان کو کٹوایا درائے راوی یا مقتعین کی سوسائٹی میں کرتا ہے پھر کٹوایا آگے کی سٹوری اس نے بتائی مجھے پتا ہے کٹوا کے باغ تو وہاں ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی تو اس کے پاس کچھ 10-12 کلے 10-12 ایکڑ کا باغ تھا تو وہ صرف اسی کو دیتا تھا اسپیشل بناتا تھا کالو سب چوئی سب تو ہٹا جائے لو یہ بھی جاتے تھے تو 2-4 کروڑ روپیہ ویسے دے آتے تھے تیرا لکھت پڑھت کے بقول اس کے کو 5-7 کروڑ دے دی تھا انہوں یار میں کہوں رسود بھی لیندے ایک بندے نے ٹھگی کی ہوئی ہے میرے بھائی کے ساتھ اس وجہ سے کہنا یار پرانا ہے جانا والا میں کہا قرآن شریف دی سورہ بقرہ دی سیکنڈ لاسٹ پورا رکوع ہے لکھت پڑھت دیتے ہے گئی تو 1450 سال پہلے کہہ دیتا تے لکھت پڑھت کریا کرو وہ کہنا یار کتے انہیں جانا لو ایتھے جانا جی اس کے باغ انہوں نے اغوا کیا باغ کٹوا دیے وہاں پہ حل بھروا دیا پلاٹنگ کر دی وہ اس وقت غائب ہی رہا وہ ایف آئی آر درج کر کدھر چلا گیا جو بندہ اغوا ہو گیا کون چلا گیا افغانستان چلا گیا ان کے خرکار کیمپ ہے یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کے کیمپ بنے ہوئے ہیں انڈر گراؤنڈ انڈر ورلڈ ہے کہ ملتان کے کوئی کدھر گیا یہ آرمی چیف انلیگل آرمی چیف اس کو نہیں نظر آ رہا کیا ہو گیا تو عام جو ہے نا وہ پھر کالو صاحب کو ٹرالے آتے ہیں ٹرالے تو بہت بڑا پھر بوڑھے سپلائی کرتا پورے یہ جو جرمنی کے ساتھ ساتھ لگتے ہیں نا پولینڈ ہو گیا پھر ناروے ہو گیا نہیں ناروے تو آگے ڈنمارک ہو گیا پھر چیک ریپبلک پھر آسٹریا سوئٹزرلینڈ لیسٹائن پھر جناب علی فرانس پھر لکسمبرگ ان ملکوں میں بیلجیم ہالینڈ جہاں جرمنی کے 9-10 ملکوں سے بارڈر لگتے ہیں وہاں پہ اس کا عام جاتا تھا بڑے شوق سے کھاتے تھے اور کہتے تھے یہ ویرائٹی نہیں وہ کیونکہ ایڈوانس دیتا تھا کہنا انہوں اپنے بچیاں دی اولاداں دی طرح پالنا ہی اور واقعی پالتا تھا سترے عام ہوتے تھے ادھر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی بات کدھر سے کدھر چلی گئی گوادر میں جو وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کرنا تھا شناختی کارڈ چیک کر کے حجام بیچارے نائیاں کرنے والے وہ کہیں جا رہے ہوں گے ڈنکی ڈنکی لگانے کے لیے وہ ادھر سے